तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दे। जहाँ दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि केदारनाथ से प्रधानमंत्री मोदी को लगा बड़ा झटका। केदारनाथ के हिंदुओं ने मोदी का विरोध करने का किया ऐलान। कहा केदारनाथ धाम में नहीं करने देंगे मोदी को दर्शन, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की विराट कोहली के समर्थन में आए राहुल गांधी। कहा अंधभक्त देश में फैला रहे हैं नफरत, आप टीम को बचाएं। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की अंधभक्तों को लगा बड़ा झटका। दिवाली के मौके पर 6 देशों ने पटाखों पर लगाया प्रतिबंध। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की त्रिपुरा हिंसा को लेकर एआईएमएम ने पूरे देश में किया प्रदर्शन। त्रिपुरा सरकार को असदुद्दीन ओवैसी ने बर्खास्त करने की राष्ट्रपति से की है मांग। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की संजय रावत ने बीजेपी पर लगाया आरोप। कहा परमवीर सिंह ने केंद्र की मोदी सरकार ने की है मदद, देश छोड़ने में हुआ वो कामयाब। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की हिमाचल हरियाणा में बीजेपी की हार पर राकेश टिकैत ने बोला बड़ा हमला। कहा किसानों की दवा अब कर रही है भाजपा पर असर, जल्दी पूरे देश में भाजपा हो जाएगी साफ। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आप किस जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो प्रधानमंत्री मोदी को लगा बड़ा झटका। केदारनाथ के हिंदुओं ने प्रधानमंत्री मोदी के विरोध का किया ऐलान। कहा केदारनाथ धाम में मोदी को नहीं करने देंगे दर्शन। जय दोस्तों आपको बता दें कि केदारनाथ से प्रधानमंत्री मोदी को आज बड़ा झटका लगा है। केदारनाथ धाम के हिंदुओं ने प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करने का 5 नवंबर को ऐलान कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नवंबर को केदारनाथ धाम जा रहे हैं और यहां पर वह माथा टेकेंगे। लेकिन आपको बता दें कि 4 धाम के तीर्थ पुरोहितों ने प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे का विरोध करने का ऐलान कर दिया है। तीर्थ पुरोहित संतोष त्रिवेदी ने कहा है कि देव स्नानम बोर्ड को लेकर सरकार तीर्थ पुरोहित समाज का अपमान कर रही है, इसलिए 3 नवंबर को केदारनाथ कूच किया जाएगा। इसके बाद अगर सरकार नहीं मानी तो 5 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी यहां दौरे पर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी के दौरे का विरोध किया जाएगा और प्रधानमंत्री मोदी को किसी भी कीमत पर केदारनाथ धाम में नहीं घुसने दिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की मोदी की मुश्किलें अब केदारनाथ धाम के बाबाओं ने बढ़ा दी है और विरोध का ऐलान कर दिया है। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो विराट कोहली के समर्थन में उतरे राहुल गांधी। अंधभक्तों पर बोला बड़ा हमला। कहा अंधभक्त फैला रहे हैं देश में नफरत, आप टीम इंडिया को बचाएं। जय दोस्तों आपको बता दें कि T20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली की अगुवाई वाली टीम इंडिया का प्रदर्शन शर्मनाक रहा, जिसके बाद फैंस में जबरदस्त गुस्सा है। कप्तान विराट कोहली को सोशल मीडिया पर निशाना भी बनाया जा रहा है। पाकिस्तान से मैच हारने के बाद तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को बुरी तरह से ट्रोल किया गया था, जिस पर विराट कोहली ने उनका बचाव किया था। अब विराट कोहली की बेटी को भी रेप करने की धमकी दी गई है। ऐसे में अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कप्तान विराट कोहली का समर्थन किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विराट कोहली का समर्थन करते हुए ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि प्रिय विराट, ये लोग नफरत से भरे हैं क्योंकि कोई उन्हें प्यार नहीं देता, उन्हें माफ कर दो और टीम इंडिया को बचाओ। दरअसल आपको बता दें कि प्रियंका गांधी सहित और कई नेताओं ने भी राहुल गांधी के बाद इनका समर्थन किया है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान के बाद न्यूजीलैंड से भी टीम इंडिया मैच हार गई थी, जिसके बाद विराट कोहली पर हमला बोला जा रहा है और विराट कोहली की 10 महीने की बेटी का रेप करने की भी धमकी दी जा रही। तो किस तरह से अंधभक्तों की अंधभक्ति इस कदर बढ़ गई कि विराट कोहली को किस तरह से देश में ट्रोल किया जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अंधभक्तों को लगा बड़ा झटका। 6 देशों ने दिवाली के मौके पर पटाखों पर लगाया प्रतिबंध। जी दोस्तों आपको बता दें कि दिवाली की सबसे बड़ी पहचान है आतिशबाजी। पटाखों की आवाज से पता चलता है कि दिवाली आ गई है। हालांकि भारत में हर साल दिवाली के मौके पर पटाखों पर बैन लगाने की मांग उठती रहती है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि भारत सहित दुनिया के अब 6 देशों ने अंधभक्तों को बड़ा झटका दिया है और दिवाली के मौके पर आतिशबाजी यानी पटाखे जलाने पर बैन लगा दिया है। दरअसल आपको बता दें कि नेपाल सरकार ने भी अंधभक्तों को बड़ा झटका दिया है। नेपाल की सरकार ने भी पटाखों पर बैन लगा दिया है। पाकिस्तान की सरकार ने भी कई जगहों पर पटाखों पर बैन लगाया है। ब्रिटेन की सरकार ने भी बैन लगा दिया है। ऑस्ट्रेलिया, चीन और सिंगापुर की सरकारों ने भी बैन लगा दिया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि दुनिया के 6 देशों ने जो है पटाखों पर बैन लगा दिया है दिवाली के मौके पर और भारत में भी पटाखों पर बैन है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अंधभक्तों को ये बड़ा झटका लगा है। प्रदूषण से बचने के लिए इन देशों ने ये कदम उठाया है, लेकिन अंधभक्त इसे भी हिंदू विरोधी बता रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो त्रिपुरा में मस्जिद पर हुए हमले का एमआईएम पार्टी ने किया विरोध। त्रिपुरा की बीजेपी सरकार की बर्खास्तगी की राष्ट्रपति से की मांग। जय दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी शासित त्रिपुरा सरकार की बर्खास्तगी को लेकर एआईएमएम के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को डीएम कार्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। दरअसल आपको बता दें कि साथ ही राष्ट्रपति को 3 सूत्रीय मांग का जो है ज्ञापन भी सौंपा। दरअसल आपको बता दें कि एआईएमएम पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि त्रिपुरा की बीजेपी सरकार मुस्लिम विरोधी होती जा रही है और मुसलमानों की रक्षा करने में बीजेपी सरकार त्रिपुरा में नाकाम रही और नाकामी के चलते इस सरकार को राज्य में सत्ता में बैठने का कोई हक नहीं है और त्रिपुरा की बीजेपी सरकार को राष्ट्रपति को बर्खास्त करना चाहिए और यहाँ पर
राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि त्रिपुरा में बीते दिनों मस्जिद सहित मुसलमानों के घरों पर हमले हुए थे, जिसका पूरे देश में जबरदस्त विरोध भी किया गया था और अब एआईएमएम पार्टी ने सामने आकर इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिमाचल हरियाणा में बीजेपी की हार पर किसानों ने कसा तंज, कहा किसानों की दबा कर रही है अब बीजेपी पर असर। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट और 3 विधानसभा सीटों पर जबरदस्त जीत हासिल की और भाजपा का यहां पर खाता भी नहीं खुला। इसके साथ ही हरियाणा में भी बीजेपी बुरी तरह से हार गई है और उपचुनाव में यहां पर भी बीजेपी का खाता नहीं खुला। अब भारत के इन 2 राज्यों में मिली बीजेपी को हार पर किसान नेता राकेश टिकैत ने तंज कसा है। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों द्वारा तैयार की गई दवा का असर अब भाजपा पर पूरी तरह से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अब आने वाले समय में उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में बीजेपी की सरकार बुरी तरह से हारेगी और पूरे देश से बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। उन्होंने कहा कि किसान किसी भी कीमत पर बीजेपी का समर्थन नहीं करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भाजपा की मुश्किलें एक बार फिर से किसानों ने बढ़ा दी है। हरियाणा सहित जो है हिमाचल प्रदेश में भाजपा का खाता भी नहीं खुला। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो संजय रावत ने लगाया आरोप, कहा परमबीर सिंह ने केंद्र की मदद से छोड़ा देश। जी दोस्तों, आपको बता दें कि शिवसेना सांसद संजय रावत ने मंगलवार को आरोप लगाया है कि आईपीएस अधिकारी परमबीर सिंह फरार नहीं है, बल्कि उन्हें देश से बाहर निकाला गया है। वह केंद्र की मदद के बिना ऐसा नहीं कर सकते। रावत ने यहां पत्रकारों से कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी सिंह के आरोप पर महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को गिरफ्तार कर रही है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जिन लोगों ने भ्रष्टाचार महाराष्ट्र में किया उनको सरकार ने देश से बाहर निकालने में मदद की और उन्हें विदेश भेज दिया, और जो लोग जो है ईमानदारी से काम करते थे उन पर जो है सरकार दावा कस रही। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। बड़ा हमला जो है संजय रावत ने भी बीजेपी पर आज बोला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कश्मीर में होने वाला है कुछ बड़ा। केंद्र की मोदी सरकार ने भेजे 5000 जवान। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की स्थिति में सुधार होता नजर नहीं आ रहा है। हाल के दिनों में बढ़ती आतंकवादी वारदातों के बाद जम्मू कश्मीर में 5000 जवानों को मोदी सरकार ने भेज दिया है। इसके साथ ही पीडीपी सुप्रीमो और पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती को भी फिर से नजरबंद जम्मू कश्मीर में कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रवासी मजदूरों की हत्या के बाद प्रदेश में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की अतिरिक्त 5000 जवानों की तैनाती का आदेश दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब जम्मू कश्मीर में कुछ मोदी सरकार बड़ा कर सकती है। इससे पहले जम्मू कश्मीर जब मोदी सरकार ने आर्मी को ज्यादा मात्रा में भेजा था, तब वहां से अनुच्छेद 370 और 35 से हटाया था और उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर के जो फारूक अब्दुल्ला है, महबूबा मुफ्ती है, पूर्व मुख्यमंत्री है, इन सभी को नजरबंद कर दिया गया था। लेकिन एक बार फिर से मोदी सरकार ने 5000 जवानों को कश्मीर में भेज दिया है और वहां की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को सरकार ने नजरबंद कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से जम्मू कश्मीर पर जुल्म बीजेपी सरकार कर रही, क्योंकि ये आरएसएस के भक्त हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सपा हर महीने 3 तारीख को मनाएगी लखीमपुर किसान स्मृति दिवस। कहा बीजेपी की कुरकता को रखेंगे याद। जय दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए एक नई पहल का आह्वान किया है। दरअसल आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी मामले में भाजपा की कुरकता के बारे में लोगों को याद दिलाने के लिए हर महीने की 3 तारीख को लखीमपुर किसान स्मृति दिवस मनाने का संकल्प अखिलेश यादव ने लिया है। दरअसल आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने मंगलवार को एक ट्वीट में कहा है कि उत्तर प्रदेश के समस्त निवासियों, किसानों के शुभ चिंतकों और सपा तथा अन्य सहयोगी दलों से अपील है कि अब से हर महीने की 3 तारीख को लखीमपुर किसान स्मृति दिवस मनाएं और लोगों को भाजपा की कुरकता की याद दिलाएं। 3 नवंबर को सब किसान स्मृति दीप जलाएं और अन्नदाताओं का मान बढ़ाएं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, क्योंकि 3 अक्टूबर को ही लखीमपुर खीरी के तिकोनिया में बीजेपी नेता आशीष मिश्रा के बेटे अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा ने किसानों पर थार गाड़ी चढ़ा दी थी, जिसमें 4 किसानों की मौत हो गई थी और 4 अन्य लोगों की भी मौत हुई थी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने करवा चौथ के विज्ञापन को हटाने पर मजबूर करने को बताया असहिष्णुता, बीजेपी पर साधा निशाना। जय दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने डाबर के उस विज्ञापन को वापस लिए जाने पर चिंता जताई है, जिसमें एक समलैंगिक जोड़े को करवा चौथ त्योहार मनाते हुए दिखाया गया था। उन्होंने इसे सार्वजनिक असहिष्णुता बताया है। डाबर इंडिया ने अनजाने में लोगों की भावनाओं को आहत करने के लिए बिना शर्त माफी भी मांगी थी। हिंदू त्योहारों से संबंधित विज्ञापन
विज्ञापन के कारण कंपनी को लेकर सोशल मीडिया पर कड़ी प्रतिक्रिया के कई उदाहरण सामने आए थे, जिसके बाद कंपनी को अपने उस विज्ञापन को वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा था और हिंदू संगठनों ने इसको लेकर धमकी भी दी थी डाबर इंडिया को कोई इस विज्ञापन को तत्काल हटाया जाए। अगर इस विज्ञापन को नहीं हटाया गया तो हम डाबर इंडिया का विरोध करेंगे और हम आपके ऑफिसों में तोड़फोड़ करेंगे। जिसके बाद डाबर इंडिया ने जो है इस ऐड को अपने हटाया और इस पर अब सुप्रीम कोर्ट के जज ने अंधभक्तों सहित सरकार पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि आजाद भारत में इस तरह की घटनाएं बहुत गलत हैं और देश में असहिष्णुता लगातार बढ़ती जा रही है और सार्वजनिक स्थानों पर तो सबसे ज्यादा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मोदी सरकार में किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज सामने आकर इस तरह के बयान दे रहे हैं, जिससे साफ होता है कि बीजेपी किस तरह से देश में नफरत फैला रही है कि इसी ऐवान में टेबल पर पैसे डाले गए थे। अब कौन उस वक्त यहाँ बैठा था वो अक्लमंद जानते हैं, मगर मैं दोहराना नहीं चाहता। मैंने ये भी देखा था 2006 में कि एक एमपी ने यहाँ पर आकर